दिस इज़ मुन्ना राय। वेलकम टू सरकारी जॉब्स .on। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जिपमर पुडुचेरी के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली है। ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली है। सो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आप लोगों को किस तरह से फॉर्म फिल करना है एंड यहाँ पे आप लोगों को किस तरह से रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है, सब हम लोग बात करेंगे। एंड हम लोग यहाँ पे नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, क्या क्वालिफिकेशन वगैरह मांगा है एंड जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो रहेगा 209 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली है। सो हम लोग देख लेते हैं किस किस पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली है, देन मैं आप लोग को अप्लाई करके बताऊंगा। तो सबसे पहले जो ग्रुप बी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर के लिए, जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए, नर्सिंग ऑफिसर के लिए, ट्यूटर इन स्पीच पैथोलॉजी एंड ऑडियोलॉजी के लिए, एक्सरे टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी, एक्सरे टेक्नीशियन रेडियो डायग्नोसिस के लिए, टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स फिजियोलॉजी, टेक्निकल असिस्टेंट न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो रहेगा इसमें 169 है। ग्रुप सी पोस्ट के लिए यहाँ पे एनेस्थेसिया टेक्नीशियन, ऑडियोलॉजी टेक्नीशियन, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी टेक्नीशियन, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 एंड कार्डियोग्राफिक टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे 40 पोस्ट है। जो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप बी एंड सी पोस्ट मिला के 209 पोस्ट है। एंड यहाँ पे 80% जो यहाँ पे सीट है फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। यहाँ पे देख सकते हैं एटलीस्ट 80% पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर आर रिजर्व फॉर फीमेल कैंडिडेट। तो यहाँ से हम लोग ऊपर से स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोग को पूरा पोस्ट बता दिया। जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ग्रुप बी एंड सी पोस्ट फॉर जिपमर पुडुचेरी, जुलाई 2024। यहाँ पे पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं आप लोग को बेसिक सब बता देता हूँ, देन मैं आप लोग को रजिस्ट्रेशन करके बताऊंगा। यहाँ पे जो स्टार्टिंग डेट हुआ है 19 तारीख से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे 19 अगस्त तक ये फॉर्म चलेगा। तो मेक श्योर आप लोग फॉर्म फिल कर लें। हमने पोस्ट के बारे में बात कर लिया, अब हम लोग यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे हर पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले आप लोग को है जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी और इंग्लिश विथ इंग्लिश और हिंदी एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल, या आप लोग मास्टर डिग्री किए होंगे हिंदी और इंग्लिश में विथ इंग्लिश मीडियम और हिंदी एज अ कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट और मीडियम एग्जामिनेशन एज अ डिग्री लेवल, और मास्टर डिग्री किए होंगे in any subject other than Hindi or English with Hindi and English as a compulsory or elective subject or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory of elective subject। and इसके साथ आप लोग को एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी और इंग्लिश, डिजायरेबल knowledge at the level of matriculation of recognized university or equivalent one of the language other than Hindi mentioned in the 8th schedule of the constitution, diploma or certificate course in translation from Hindi to English and vice versa। यहाँ पे आप लोग का जो पे स्केल रहेगा 35,400 से स्टार्ट होगा। लेवल पे आप लोग का सैलरी रहेगा अप टू 30 साल तक। यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। तो यहाँ पे एज लिमिट भी यहाँ पे आप लोग देखते जाइएगा। यहाँ पे पोस्ट कोड देख सकते हैं, नेम ऑफ द पोस्ट जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए डिग्री इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी फ्रॉम आवर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किए होंगे, 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिपार्टमेंट इन हॉस्पिटल, और डिप्लोमा किए होंगे इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी में फ्रॉम आवर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल से, 3 ईयर यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। यहाँ पे सैलरी आप लोग का 35,400 से स्टार्ट होगा अप टू 35 ईयर तक एज लिमिट रखी गई है। यहाँ पे एज लिमिट जो यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे जनरल के लिए बता रहा है, और यहाँ पे ओबीसी SC ST को रिलैक्सेशन 3 साल या 5 साल का मिलते रहता है। द नेम ऑफ द पोस्ट मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए बैचलर डिग्री किए होंगे मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में, या बैचलर डिग्री किए होंगे मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में, या बैचलर डिग्री किए होंगे MLT ब्लड बैंकिंग में, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके साथ आप लोग के पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे पे स्केल आप लोग का 35,400 रहेगा, 30 साल तक एज लिमिट रखी गई है। यहाँ पे नेक्स्ट पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर के लिए, BSc किए होंगे ऑनर्स नर्सिंग, BSc नर्सिंग फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, और BSc पोस्ट सर्टिफिकेट पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, रजिस्टर एज अ नर्स एंड मिडवाइफ इन एनी स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर होंगे तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, या डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम अ इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट बोर्ड और काउंसिल, रजिस्टर किए होंगे एज अ नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट इंडियन काउंसिल, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 पेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपका सैलरी जो रहेगा 45,000 रहेगा।
अप टू 35 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। ट्यूटर इन स्पीच पैथोलॉजी एंड ऑडियोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी और ऑडियोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और डिग्री इन स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी और ऑडियोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन, 3 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, नॉलेज ऑफ तमिल होना चाहिए। पे स्केल आप लोग का 45,000 रहेगा। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए बीएससी इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी और बीएससी इन रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किए होंगे। AERB रजिस्ट्रेशन विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑपरेटिंग रेडियोथेरेपी इक्विपमेंट में 35,400 आपका सैलरी रहेगा। एक्सरे टेक्नीशियन में रेडियो डायग्नोसिस में बीएससी इन रेडियोग्राफी मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट 3 ईयर कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन ऑपरेटिंग रेडियो डायग्नोसिस इक्विपमेंट। आप लोग का 35,400 यहाँ पे सैलरी रहेगा। टेक्नीशियन असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोग का डिग्री इन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस मांगा गया है। यहाँ पे 35,400 आपको सैलरी रहेगा। यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए डिग्री इन न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी अप्रूव्ड बाय AERB फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी और डिग्री इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, 2 ईयर कोर्स इन मेडिकल रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 35,400 आपका सैलरी रहेगा। देन यहाँ पे आ जाता है ग्रुप सी पोस्ट के लिए एनेस्थेसिया टेक्नीशियन के लिए डिग्री इन एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल, या आप लोग डिप्लोमा किए होंगे एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी में 2 ईयर कोर्स, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल आप लोग का एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग एनेस्थीसिया इक्विपमेंट। 25,500 आप लोग का सैलरी रहेगा। अप टू 30 साल एज लिमिट रखी गई है। ऑडियोलॉजी टेक्नीशियन में डिप्लोमा इन हेयरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच, डिप्लोमा इन हेयरिंग एड एयरमाउंट टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडियन रिकॉग्नाइज सेंटर और इक्विपमेंट, डिजायरेबल नॉलेज ऑफ तमिल आप लोग का होना चाहिए। 25,500 आप लोग का सैलरी रहेगा। एज लिमिट 25 साल रखी गई है। देन नेम ऑफ द पोस्ट जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए क्लास 12th पास किए हैं एंड अ टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 19,900 आप लोग का सैलरी रहेगा। फार्मासिस्ट के लिए डिग्री इन फार्मेसी किए होंगे तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए फार्मासिस्ट का, या आप लोग डिप्लोमा किए हो फार्मेसी में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फार्मासिस्ट, इन इसके साथ रजिस्टर एज ए फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। 29,200 आप लोग का सैलरी रहेगा। एज लिमिट 30 साल रखी गई है। रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए बीएससी इन एमएलटी डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डिजायरेबल 1 ईयर एक्सपीरियंस इन पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट लेबोरेटरी और एलर्जी लेबोरेटरी और रेस्पिरेटरी एलर्जी एंड इम्यूनोथेरेपी लेबोरेटरी। 1 साल ट्रेनिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैंडलिंग में। 29,000 आप लोग का सैलरी होगा। अप टू 30 साल एज लिमिट रखी गई है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 12th पास किए हैं और आपका स्किल टेस्ट नॉर्मल चाहे डिटेक्शन 10 मिनट 80 वर्ड पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन 65 मिनट, इंग्लिश 75 मिनट हिंदी और मैनुअली टाइपराइटर और 50 मिनट इंग्लिश 65 हिंदी ऑन कंप्यूटर। 25,500 आपका सैलरी रहेगा। 27 साल तक एज लिमिट रखी गई है। कार्डियोग्राफिक टेक्नीशियन के लिए बीएससी किए होंगे कार्डिक टेक्नोलॉजी और कार्डिक लेबोरेटरी टेक्नीशियंस और कार्डिक कैथराइजेशन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट में 25,500 आपका सैलरी रहेगा। एज लिमिट 30 साल तक रखी गई है। अ कैंडिडेट मस्ट अटेंडेड द मिनिमम एज लिमिट जो है 18 साल है मिनिमम, और यहाँ पे अप टू एज तो मैंने पहले ही बता दिया सब, ये नीचे जो मैंने एज बताया वो सब जनरल के लिए था। देन यहाँ पे आप लोग का एज लिमिट जो बताया गया है SC ST के लिए रिजर्वेशन 5 साल है, OBC का 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर कोई भी कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आप लोग का जो सर्टिफिकेट है 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप लोग को अप्लाई करना है वो मैं अभी बता देता हूँ। अप्लीकेशन फीस जो है अनरिजर्व्ड एंड EWS कैटेगरी के लिए 1500 है, प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज जो लगेगा OBC का 1500, SC ST का 1200 प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा। PWBD कैंडिडेट को कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। देन यहाँ पे आप लोग को लाइव फोटो कैप्चर करना होगा और यहाँ पे जो आपका फोटो रहेगा, यहाँ पे फोटो रहेगा उस पर आप लोग का नाम होना चाहिए एंड आप लोग का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। इस तरह से आप लोग को फोटो क्लिक करना है इन वाइट बैकग्राउंड। तो चलिए मैं आप लोग को अप्लाई करके बता देता हूँ। तो लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग डायरेक्ट इस लिंक पे क्लिक करेंगे या आप लोग डायरेक्ट साइट से भी कर सकते हैं। साइट से किस तरह से करिएगा, ग्रुप B NC पोस्ट यहाँ पे दिख रहा होगा, तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन लिंक यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। ओके पे क्लिक करिएगा, यहाँ से आप लोग को लिंक प्रोवाइड हो जाएगा।
तो यहाँ पे रजिस्टर टू गेट यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। तो सबसे पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ पे आप लोग अपना नाम देंगे एज़ पर क्लास 10th। यहाँ पे आप लोग अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा, कंफर्म कर दीजिएगा अपना मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर हो तो दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। और यहाँ पे कोई भी प्रीफिक्स नहीं लगाएंगे, यहाँ पे विदाउट एनी डॉक्टर, मिस्टर, मिसेज कुछ भी यहाँ पे आप लोग को मेंशन नहीं करना है। आप लोग को ईमेल एड्रेस देना है, कंफर्म कर देना है आप लोग का ईमेल एड्रेस। डिक्लेरेशन आएगा, डिक्लेरेशन पे क्लिक करके कैप्चा फिल करके आप लोग क्या करेंगे, रीवेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। पे आप लोग को रीवेरीफाई का ऑप्शन वापस से आएगा, तो यहाँ पे सब बॉक्स पे टिक करके आप लोग क्या करेंगे, सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। आप लोग के मोबाइल नंबर पर भी आप लोग का रजिस्ट्रेशन मिल गया होगा। यहाँ पे क्या करना है, आप लोग को गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ से आप लोग को क्या फिल करना है, यहाँ पे आप लोग आपका डेट ऑफ बर्थ पुट करना है, जेंडर आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे आपका स्टेटस क्या है, मैरिड है या अनमैरिड है। आप लोग का रिलीजन चूज कर लीजिएगा। आपका फादर नेम दे देंगे, हस्बैंड गार्जियन नेम कुछ भी दे सकते हैं, मदर नेम यहाँ पे प्रोवाइड कर दीजिएगा। आप लोग का मोबाइल नंबर दिखेगा, ईमेल आईडी दिखेगा। देन यहाँ पे आप लोग को पोस्ट नेम सिलेक्ट करना है, किस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं। तो जो भी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से आप लोग अपना सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने सारे पोस्ट के बारे में आप लोग को बता ही दिया है। हैव यू अप्लाइड फॉर एनी अदर पोस्ट, अगर किए होंगे तो येस, नहीं किए हैं तो नो पर क्लिक करिएगा। कैंडिडेट डोमिसाइल एंड कैटेगरी स्टेट, यहाँ पे आप लोग को नेशनैलिटी सिलेक्ट करना है। कैंडिडेट ऑन कैटेगरी, किस कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हैं यहाँ से आप लोग मेंशन कर देंगे। तो यहाँ से मेक श्योर कि अगर आप लोग ओबीसी हो, SC ST हो तो आप लोग का जो है कास्ट सर्टिफिकेट 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। देन यहाँ से आप लोग अपना कैटेगरी चूज कर लेंगे। आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स, यहाँ पे बैंक पासबुक ऑफ अ नेशनलाइजेशन बैंक विथ एड्रेस, फोटो एंड डेट ऑफ प्रूफ, मिनिमम 1 आइडेंटिटी अगर हो तो येस, यहाँ से किसी एक को आप लोग को देना है। तो यहाँ पे आप लोग नो पे क्लिक कर देंगे, नो। देन यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड पे येस कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप लोग को वोटर आईडी कार्ड का नंबर देना होगा, नेम ऑन वोटर आईडी कार्ड एंड डू यू हैव अ पासपोर्ट अगर होगा तो येस कर दीजिएगा। देन यहाँ पे आप लोग को पासपोर्ट का पूरा डिटेल्स यहाँ पे आप लोग को मेंशन करना है। यहाँ पे मैं अभी प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, आप लोग को मैं बताने के लिए, शॉर्ट वीडियो के लिए यहाँ पे मैं नहीं अभी बता रहा हूँ। आप लोग को देना हो तो सिंपली येस करके डिटेल्स पुट कर दीजिएगा। आई एम वॉलंटरी सबमिटिंग माई आइडेंटिटी प्रूफ टू एस्टैब्लिश माई आइडेंटिटी, यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। देन यहाँ पे आप लोग को एडिशनल डिटेल फिल करना है। आर यू एन एक्स सर्विसमैन होंगे तो येस, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। PWD कैंडिडेट होंगे तो येस, नहीं तो नो पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे डिसेबिलिटी कैटेगरी यहाँ पे पूरा मेंशन है। यहाँ पे आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अगर होंगे तो येस करिएगा, नहीं है तो नो पर क्लिक करिएगा। वेदर एनी FI और क्रिमिनल केस, यहाँ पे नो पर क्लिक करना है, इसमें भी नो पे क्लिक करिएगा। हैव यू एवर बीन ट्राइड कन्विक्शन, तो यहाँ पे नो पर क्लिक कर देना है। हैव यू एवर ट्राइड टू एग्जीक्यूट एनी बॉन्ड और कीपिंग पीस गुड बिहेवियर अंडर सिक्योरिटी प्रोसीडिंग ऑफ CRPS, नो पर क्लिक करना है। हैव यू बीन प्रोसेस अगेंस्ट एनी, नो सब पे आप लोग को नो पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ से आप लोग को कम्युनिकेशन डिटेल देना है। यहाँ पे आप लोग अपना एड्रेस 1 देंगे, कंट्री सिलेक्ट कर लीजिएगा, अपना स्टेट सिलेक्ट कर लीजिएगा। देन यहाँ पे आप लोग को डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है आप लोग का। देन पिन कोड दे दीजिएगा। अगर आप लोग का प्रेजेंट एड्रेस एंड कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम हो तो येस पे क्लिक करिएगा। देन सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। अलग अलग एड्रेस होगा तो यहाँ पे आप लोग सेपरेटली इसे भर सकते हैं। देन यहाँ पे आप लोग को क्वालिफिकेशन डिटेल देना है। तो सबसे पहले आप लोग को प्लीज सिलेक्ट सीरियल नंबर ऑफ योर इसेंशियल क्वालिफिकेशन। सबसे पहले सीरियल नंबर 1, यहाँ पे आप लोगों को क्लास 10th का डिटेल देना है, यहाँ पे क्लास 12th का डिटेल देना है। अकॉर्डिंग टू यहाँ पे पोस्ट आप लोग को यहाँ पे आप लोग का सब फिल करना होगा। तो यहाँ पे नेम ऑफ द बोर्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, इंस्टीट्यूट नेम देना है आप लोग को, परसेंटेज था या CGP था। देन यहाँ पे मार्क ऑप्टेंट, मैक्सिमम मार्क्स एंड यहाँ पे आप लोग का परसेंटेज ऑटोमेटिक ही ले लेगा। ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे आप लोग अपना दे देंगे, डिवीजन क्या था यहाँ से आप लोग मेंशन कर देंगे। देन यहाँ पे आप लोग को क्लास 12th का डिटेल देना है, नेम ऑफ बोर्ड, स्कूल नेम, सब्जेक्ट क्या था आप लोग का, परसेंटेज, मार्क्स ऑप्टेन, मैक्सिमम मार्क्स वगैरह सब क्या है मेंशन कर दीजिएगा। किसी का डिप्लोमा हो तो डिप्लोमा का डिटेल दीजिएगा, ग्रेजुएशन डिटेल दीजिएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन डिटेल देना है। तो अकॉर्डिंग टू पोस्ट यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया उसी तरह से आप लोग को फिल करना है। देन यहाँ पे आप लोग को एक्सपीरियंस डिटेल देना होगा। यहाँ पे सीरियल नंबर में नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पोस्ट हेल्ड, स्टार्ट डेट, इन डेट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे सिंपली आप लोग इससे ब्लैंक छोड़ देंगे। इंटर्नशिप डिटेल, कहीं पे भी अगर इंटर्नशिप किए होंगे तो यहाँ पे इंटर्नशिप, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इंटर्नशिप स्टार्ट डेट, इन डेट कब था और इंटर्नशिप ड्यूरेशन यहाँ पे ऑटोमेटिक ही ले लेगा। देन सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। देन यहाँ पे आप लोग को टेस्ट सिटी प्रीफरेंस देना है। तो सबसे पहले आप लोग अपना सिटी सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग को यही सब सिटी में आप लोग को एग्ज़ाम सेंटर मिलेगी। देन यहाँ पे आप लोग को नियर बाय अपना सिलेक्ट कर लेना है, कोलकाता। देन यहाँ पे सिटी प्रीफरेंस 2 देना है आप लोग को। देन सिटी दे देना है आप लोग को यहाँ पे। देन थर्ड प्रीफरेंस देना है आप लोग को। देन सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आप लोग को डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। यहाँ पे अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो
सिग्नेचर एंड अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट हो तो यहाँ पे आप लोग अपलोड कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप लोग देखिएगा आपको लोग का नाम, यहाँ पे 1500 का आप लोग को पेमेंट करना होगा। देन यहाँ पे आप लोग को डिक्लेरेशन आएगा, डिक्लेरेशन पे सब पे क्लिक कर दीजिएगा, सारे बॉक्स पे कैप्चा पे फिल करके आप लोग को कैप्चा फिल करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट करने से पहले मेक श्योर आप लोग अपना प्रीव्यू जरूर कर ले, डिटेल्स जो भी आप लोग फिल किए हैं यहाँ से आप लोग को खुल के आएगी, तो कोई भी गलती लगे तो यहाँ पे ज़रूर अपना एडिट कर लीजिएगा। तो जैसे कि मैंने फ़ोटो का बता ही दिया है, यहाँ पे आप लोग पढ़ भी सकते हैं। द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड 2 फोटोग्राफ टू बी अपलोडेड, अ प्री-सेव्ड recent passport size color photograph as per image uploaded guide to be capture a real time photograph captured by the webcam in built camera or computer system. Instruction to capture photograph: stand sit against white background, avoid distracting background. The image must not include other object or additional people. Ensure that you are only one person in the picture. The image must contain full face, ear, neck and shoulder or the interact in frontal view with the neutral, non-smiling expression and with eye open and directed at the camera. The image must not contain any part of the body below the intent instruction to upload photograph. The photograph should be passport size and colored with white background. Size of the image should be minimum 50 kb to 80 kb. Image should be in JPG format. यहाँ से आप लोग का लाइव कैप्चर फ़ोटो होगा। सबसे पहले तो आप लोग को लाइव कर लेना है फ़ोटो, देन यहाँ पे अपलोड करना है फ़ोटोग्राफ। तो यहाँ पे आप लोग को दोनों ही करना है। तो आप लोग को फ़ोटो कैप्चर करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे आप लोग को अलाउ कर देना है, यूज़ योर कैमरा एंड यूज़ योर माइक्रोफोन को आप लोग को अलाउ कर देना है। देन यहाँ पे आप लोग को क्लिक कर देना है, आप लोग का फ़ोटो यहाँ से कैप्चर हो जाएगा। देन यहाँ पे आप लोग अपना फ़ोटो चूज़ करके यहाँ से 50 से 80 kb तक आप लोग को अपलोड करना हो। देन यहाँ पे क्लोज पे क्लिक कर देंगे। सो इसी तरह से आप लोग अपना कर लीजिएगा। आप लोग अपना पेमेंट आराम से, ईजी प्रोसेस है, आप लोग पेमेंट कर लीजिएगा और देन आप लोग को प्रिंट आउट का ऑप्शन आएगा, आप लोग प्रिंट आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हर करेक्ट मार्क्स के लिए आप लोग को 4 मार्क्स मिलेंगे, निगेटिव आप लोग का -1 रहेगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कहीं पे भी कोई डाउट आती है तो आप लोग को सिंपली नोटिफिकेशन करना है, सारा डाउट आप लोग का डाउट हो जाएगा। पूरा यहाँ पे आप लोग को कंटेंट्स बनाया गया है हर एक प्रोसेस का। पेमेंट अगर फेलियर हो जाता है तो उस केस में आप लोग क्या करेंगे, सब बनाया गया है। तो यहाँ पे थैंक यू।